नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोल कर ना आती हैं उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आप सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता है। हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में माता लक्ष्मी अवश्य लिखे तो उसके घर में धन की कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, तो परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों को नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो स्नान कर कर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो जल में डुबकी लगा कर आ रहे, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ों से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा। भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढे में जाकर लेट गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो पर वह बाहर ना निकल आ रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यह पुकारती रहो, मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राणों की रक्षा करे, हम सहायता करे। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो खुद निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो हाथ लगाएं, अन्यथा आप इनको हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई। आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बातों कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप और कईयों के कुछ धर्म का भय हुआ, तो कानून के डर से कुछ लोगों तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दे कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रो रही है। कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती को पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी को वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करने गए हम ही न भस्म हो जाए। इस स्त्री के कथन अनुसार हम खुद भस्म हो जाए, किसी का साहस न हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा, चलते गए, संध्या हो गई। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकल रहा था। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया, उसने भगवान विष्णु निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने से तुम मुझे संदेह क्यों होता है? मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं भी गंगा नहाकर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपकर बुड्ढे को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने उसे आधिकारिक समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतज्ञ किया।
भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से एक नहीं गंगा स्नान किया। इसी दृष्टा के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल द्रव्यांग के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान करना व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, मैं आपको वो 6 बातें बताता हूँ जो मनुष्य इन 6 बातों को नहाते समय ध्यान में रखना चाहिए। वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा और ना ही घर में उसके कभी लक्ष्मी की कमी होगी। उसके घर में अपार धन आता है, कभी कभी लड़ाई नहीं होगी। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करेगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह 6 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी को बहुत ध्यान से वो 6 बातें सुनने लगती हैं। और आप लोग भी ये 6 बातें अवश्य ही सुने। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, ये 6 बातें बताने के बाद मैं आपको एक अन्य ऐसी बातें बताऊंगा जो औरतों कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उसके यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मी, आप इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी ने अपनी वाणी को शुरू करा और बताने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है, मन प्रसन्न रहता है, नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आशा में बढ़ोतरी। अगर इस निष्क्रम के दौरान कुछ बातें का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेघा। नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वस्थ चाहने वाले लोगों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह स्नान करना चाहिए। नंबर 5, बीमारियों की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़ों से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिसके उसके घर के सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ ही अपार धन बरसता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें ये बात कहीं ना कहीं याद दिलाते ही रहते हैं। घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्णा जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वे निर्वस्त्र थी, तब उस समय बाल कृष्णा ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय कृष्णा जी ने उनके वस्त्र छिपा दिए थे और गोपियों अपने वस्त्र पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब कृष्णा जी ने उन्हें समझाया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसके लिए आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि आप बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है। इसलिए साथियों, आप लोगों
को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। खास करके स्त्रियों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यदि वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं तो उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं आते हैं, क्योंकि उनके जल देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए साथियों, स्त्रियों को बिना वस्त्र के नहाने से मना किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। साथियों, हम मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।